नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में दीपावली बहुत ही प्रमुख और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिकेय अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली पर घरों को दिए की रोशनी में बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। दिवाली की शाम को मुख्य रूप से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा की जाती है। और ये मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या तिथि पर ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दीपावली की रात को पृथ्वी भ्रमण पर निकली थी। दिवाली की शाम को प्रदोष काल के वक्त लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि दीपावली की शाम को जिन घरों में विशेष साफ सफाई और पूजा पाठ होती है, वहां पर मां लक्ष्मी सदैव के लिए अपना निवास बना लेती हैं। आइए दिखाते हैं और जानते हैं कि इस पूजन से क्या कितना महत्व है और कौन कौन से वो मंत्र होते हैं जिनका मंत्रोच्चार किया जाता है। तो दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है और कहते हैं मां लक्ष्मी धन धान्य की देवी हैं और अगर इनका पूजन किया जाता है और सही विधि विधान से इनका पूजन किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी मां की पूजन जो है वो धन धान्य और वैभव का प्रतीक है। और कौन कौन से वो उपाय हैं जिनसे लक्ष्मी आपके जीवन में सदैव बनी रहे, उनकी कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, इसके लिए भी विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। मां लक्ष्मी, गणेश जी, इनकी खास तौर पर पूजा होती है। मां सरस्वती का पूजन भी होता है और इसके अलावा कुबेर जो है उनका भी पूजन होता है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है, धन धान्य के लिए की जाती है। धनवंतरी की पूजन भी यहाँ किया जाता है खास तौर पर। तो कुल मिलाकर दीपावली से पहले के कुछ दिन और दीपावली का दिन बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। और ऐसे में कौन सा ऐसा वक्त है, कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन सा ऐसा विधि विधान का पूजन है जिससे आपकी जीवन में सदैव धन वैभव जो है, यश जो है वो बना रहे, आपको मिलता रहे, इसके लिए खास तौर पर जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। तो बाजारों में विशेष साजो सज्जा देखी जाती है। लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, खरीदारी के लिए जाते हैं, खरीदारी करके लौटते हैं। और जो मार्केट है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि बाजारों की रौनक भी देखते ही बनती है, साजो सज्जा भी देखते हुए बनती है और लोग जो है इस खास पर्व को बहुत ही खास तरीके से मनाते हैं। हर जगह आज के दिन रोशनी ही रोशनी होती है। पूरा देश, हर कोना लोगों की यही आस्था होती है और लोगों का यही ध्येय होता है कि इस खास दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाएं। और उजाले का विशेष महत्व होता है, रोशनी का विशेष महत्व होता है। और अमर डब्बा वाला त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमर जी की आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज आपको। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर जी, आपको भी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से। और हम ये जानना चाहते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि आज का दिन, दीपावली का दिन खास तौर पर, या दीपावली से कुछ दिन 3-4 दिन पहले की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही विशेष महत्व होता है, पूजा अर्चना खास तौर पर होती है। अब चूंकि दीपावली है, कल दीपावली का जो पर्व है वो है, मनाएंगे लोग। विधि विधान क्या होता है पूजा अर्चना का और किस तरह से धन वैभव जो है, मां लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर हो, इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, इस तरह की जिज्ञासा जो है लोगों के मन में है और आपसे हम चाहेंगे कि आप इस जिज्ञासा का निवारण करें। जरा बताएं कि कैसे विधि विधान है पूजा अर्चना का। देखिए, सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि दीपावली महापर्व पर पूजन की मुहूर्त की मान्यता विशेष मानी जाती है, क्योंकि सबसे मुख्य बात ये होती है कि 3 प्रकार से पूजन का महत्व बताया गया है, या त्रिकाल से लेकर के मध्य रात्रि और अपरात्रि की पूजन भी शास्त्रगत मानी गई है। यदि हम प्रातः काल की बात करते हैं तो प्रातः काल में दीपावली का जो पूजन का क्रम है वह अपने विशेष आयाम पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु
गुरुवार का दिन जो अपना विशेष महत्व माना गया है, इस दिन अपने आप में विशेष संयोग भी है। चंद्र, मंगल, शनि 3 ग्रहों का विशेष संयोग माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब चंद्र मंगल केंद्र में हो तो केंद्र योग वर्गोत्तम कहा जाता है इनको, और शनि के केंद्र में होने से शश योग नाम का महायोग बनता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष योग बताया गया है। इस योग में एक दीपावली का त्योहार आता है, तो ऐसा त्योहार अपने आप में विशिष्टता रखता है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि 3 कालों में की गई दीपावली पर भगवती की पूजन धन, वैभव, ऐश्वर्य, 10 विध लक्ष्मी की प्राप्ति देती है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के विशिष्ट मुहूर्त हैं। यदि हम सुबह की बात करते हैं तो 6 से लेकर के 10 बजे तक का मुहूर्त भी पूजन का माना गया है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त की विशेष मान्यता शास्त्र में बताई गई है। 11 बजे से लेकर के 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त का विशेष क्रम होता है। और यदि हम आगे की बात करें तो 11 से लेकर के दोपहर 3:30 तक जल, लाभ, अमृत की चौघड़ियां बताए गए हैं। इन चौघड़ियों में भी व्यापारी, कृषक, विद्यार्थी, गृहस्थ पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा सायंकाल 6:22 से लेकर के 8:40 तक वृषभ लग्न होता है। यह इसके लग्न की श्रेणी में इसको प्रदोष काल में बताया गया है। धर्मशास्त्र में इस पूजन की मान्यता इस चौघड़िए और इस काल में, इस लग्न में विशेष बताई गई है। दूसरी बात, आप पूजन कैसे करें, कहाँ से आरंभ करें, किस प्रकार से करें, किस दिशा में करें, क्या क्या लेकर के बैठे, इस पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं पूजन परंपरा की। यदि हम पूर्व दिशा को इंगित करते हैं तो पूर्व दिशा के ईशान कोण में माता की चौकी को स्थापित करें। स्थापित करने के साथ साथ आप सफेद वस्त्र या लाल वस्त्र को बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद अष्टदल का चावल का क्रम बनाएं। उसी के ऊपर रजत कलश या ताम्र कलश को स्थापित करें। उस पर श्रीफल स्थापित करें। यह हो सकता है कि 4, 8 या 12 चांदी के सिक्के जिन पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का अंकन रखा हुआ हो। साथ ही यदि हम बात करें तो गणपति जी, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, और यदि कुबेर की मूर्ति या कुबेर का यंत्र यदि हो सके तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन अर्थात दीपावली पर आपको गणपति, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कुबेर, इंद्र, यम, इनके निमित्त पूजन करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजन करने से अज्ञात भय का नाश होता है, अकाल मृत्यु का निराकरण होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख, ऐश्वर्य, लाभ, कार्यों में प्रगति, जीवन में उन्नति, व्यावसायिक प्रगति और लाभ की प्राप्ति होती है। इस पूजन को करने का मुख्य तरीका यह भी है कि सर्वप्रथम गणपति जी की मूर्ति पर आप पंचामृत का अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक के साथ साथ गणपति का ध्यान करें। गणपति के ध्यान में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आरंभ करके भगवान गणपति से यह प्रार्थना करें कि इस महापर्व पर हम जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संयुक्त पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का पुण्य लाभ मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्तेदारों को प्राप्त हो सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। पंचामृत पूजन के बाद माता लक्ष्मी की पूजन का मान्यता आती है। यहाँ पर वैदिक पंचोपचार के साथ साथ षोडशोपचार की भी मान्यता बताई गई है, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, पंचामृत आदि के द्वारा भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यदि कुबेर के यंत्र की हम पूजन करते हैं तो कुबेर के यंत्र पर शहद से विशेष अभिषेक करें। महालक्ष्मी के मंत्र की हम बात करेंगे तो महालक्ष्मी ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्रीये नमः, ओम क्लीं श्रीं श्रीये नमः आदि माता महालक्ष्मी के मंत्र है। एकाक्षरी मंत्र, द्विअक्षरी मंत्र या द्वियुक्त मंत्र के जाप के द्वारा भी माता लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। साथ ही जब हम कुबेर की पूजन आरंभ करते हैं तो कुबेर की पूजन का मंत्र यह है कि ओम श्रीं ओम, ह्रीं श्रीं ह्रीं, क्लीं श्रीं क्लीं, वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र के माध्यम से कुबेर के यंत्र का पूजन करें। क्योंकि कुबेर को शहद अति प्रिय है, इसलिए शहद की धारा से भगवान कुबेर को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि खजाने का जो खजांची है वे कुबेर ही माने गए हैं। यह भी मान्यता है कि कुबेर लक्ष्मी के व्रत पुत्र है। इनकी प्रसन्नता के लिए मंत्रोपचार के माध्यम से, अभिषेकोपचार के माध्यम से इनकी प्रसन्नता की जा सकती है। यह भी मान्यता है कि वर्ष पर्यंत इनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारा खजाना कभी रिक्त नहीं होता, अर्थात हमारी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है, पॉकेट कभी खाली नहीं होता है। हाँ, एक बात और है, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती पूजन की मान्यता क्यों, जबकि त्योहार पर्वकाल माता महालक्ष्मी का है, फिर लक्ष्मी जी के साथ में सरस्वती की पूजन क्यों की जाती है? उसका मुख्य कारण यह भी बताया जाता है शास्त्र में
कि जब धन की प्राप्ति होती है तो धन को कहाँ खर्च करना है, धन का कहाँ व्यय होगा, धन का कहाँ निवेश होगा, इसकी जानकारी, इसकी बुद्धि, इसका ज्ञान माता सरस्वती की पूजन करने के बाद प्राप्त होता है। इसी क्रम से यदि हम इंद्र की बात करें तो इंद्र का महालक्ष्मी अष्टक का पाठ होता है। उस पाठ को करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, प्रगति की प्राप्ति होती है, आपके परिवार, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में समृद्धि होती है। इस प्रकार से माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजन का क्रम अनुस्थापित करना चाहिए। इसी के साथ में यदि हम बात करें तो मध्य रात्रि निश्चित काल में भी इसका मुहूर्त है और स्थिर लग्न की परंपरा में जो सिंह लग्न की परंपरा है वो मध्य रात्रि अपर्याप्त रात्रि में मानी जाती है। 11:50 से लेकर के तो आप रात्रि 3 बजे तक में इसकी पूजन की कर सकते हैं। पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पूजा का एक तय वक्त होता है, हम हर साल सुनते हैं कि इतने से इतने बजे के बीच में आप पूजा अर्चना कर लीजिए। इस बार दीपावली पर क्या पूजा अर्चना का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है? देखिए, पंचांग की गणना के अनुसार पूजन की परंपरा के सब मुहूर्त निश्चित किए गए हैं। वैसे कहा जाता है कि दीपावली तो अपने आप में अबूझ मुहूर्त है। वर्ष पर्यंत आने वाली यह अमावस्या अर्थात 12 अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या पे चंद्रमा के अंश अलग प्रकार के होते हैं। साथ ही पंच महाभूत की शास्त्री विशेष प्रकार की मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि 24 घंटे ही इस अमावस्या पक्ष पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। क्योंकि प्राकट्य दिवस उत्सव दिवस के रूप में इस अमावस्या की गणना की जाती है। कार्तिक का मास, कार्तिक की यह अमावस्या माता लक्ष्मी की कृपा देने वाली बताई गई है। इनकी कृपा कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके मुहूर्त भी है। यदि हम मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 6:33 से सूर्य का उदय है। 6:33 से लेकर के दिन में 8:30 से 9 के बीच में पूजा कर सकते हैं। दोपहर 11 बजे से लेकर के 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। फिर दोपहर 1 से लेकर के तो 4 बजे तक लाभ अमृत के चौघड़े में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा खास समय बताया गया है प्रदोष काल। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है प्रदोष काल, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय है टाइम 6:20 से लेकर के 8:40 का है। इस दौरान वृषभ लग्न की भी साक्षी होती है। गोधूली बेला का उत्तरायण से होता है। इस खास मुहूर्त में सभी वर्ग के लोग पूजन कर सकते हैं, जिसमें कृषक भी है, जिसमें गृहस्थ भी है, जिसमें व्यावसायिक लोग भी है, जिसमें छोटे व्यापारी भी है, जिसमें विद्यार्थी भी है। तो इन मुहूर्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारे दर्शक जो हैं वो जान लें, समझ लें, क्योंकि पंडित जी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस विधि विधान से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और क्या वक्त है तय पूजा अर्चना का, वो भी पंडित जी बता रहे थे। साथ ही पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत तरह की मान्यता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। दीपावली पर अगर हम ये करेंगे तो फिर इससे धन की कृपा होगी। ऐसे कुछ खास उपाय आप दर्शकों को बता सकते हैं जिससे धन वैभव जो है व्यक्ति के जीवन में सदैव बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो सदैव बनी रहे? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनन्य उपाय वैदिक दृष्टिकोण से भी है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी है और ऋषियों के माध्यम से भी है। आनंद कर्दम ऋषि, पुनः मैं रिपीट करता हूँ, महर्षि आनंद कर्दम, इन्होंने श्री सूक्त के पाठ की रचना की है। भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का यह विशेष पाठ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 16 मंत्र या 22 मंत्र के माध्यम से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह अमावस्या से पूर्णिमा पर्यंत अर्थात 15 दिवसीय अनुष्ठान है। इस दौरान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तय समय पर 15 दिन पर्यंत इनकी पूजन करें। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी अष्टक, लक्ष्मी जी के वैदिक मंत्र, लक्ष्मी जी के बीजोक्त मंत्र, लक्ष्मी जी के यंत्र की पूजन में आने वाले अलंकार और संबंधित पुष्प, इन सबको संयुक्त करके यदि हम उस पूजन पद्धति के द्वारा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहें तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि कुछ प्रयोग होते हैं कि जो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं कि किन प्रयोगों के माध्यम से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो अरुण संहिता में बहुत सारे प्रयोग अलग अलग प्रकार से दिखाए गए हैं। यह कहा गया है कि माता लक्ष्मी श्रीफल से प्रसन्न होती है। श्रीफल में 2 मान्यता है। एकाक्षी नारियल का तांत्रिक प्रयोग बताया गया है।
कि एकाक्षी नारियल को सिंदूर के माध्यम से पूजन करने पर, लाल वस्त्र में लपेट कर रखने पर, पुष्य नक्षत्र विशेष की प्रतीक्षा करके उसको विधिवत पंचोपचार पुनः पूजन करके अपने गले में या तिजोरी में या ड्रावर में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकाक्षी नारियल दो प्रकार के होते हैं। दक्षिण भारत में एकाक्षी नारियल का आकार और उत्तर भारत में नारियल का आकार छोटे से बड़े क्रम में होता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक एकाक्षी नारियल आता है बेर के आकार के बराबर और एक एकाक्षी नारियल आता है केरी, छोटी केरी के आकार के बराबर। इन दोनों की ही अपनी अपनी मान्यता है। यह भी मान्यता है कि इनकी पूजन के साथ साथ दाहिनावर्ती शंख, मतलब शंख जो दक्षिणवर्त होता है या दक्षिणावर्ती शंख जिसे कहा गया है, दक्षिणावर्ती शंख के साथ में एकाक्षी नारियल, पारस के शिवलिंग, इनकी संयुक्त पूजन करने से, जिसमें पूजन की परंपरा में यह रहेगा, पंचोपचार पूजन होगा, षोडशोपचार पूजन होगा, माता लक्ष्मी की स्तुति है, माता लक्ष्मी के मंत्र पाठ है, इन पाठों के माध्यम से उनकी वंदना है। इस वंदना को करते करते श्वेत मिष्ठान से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। यह भी मान्यता है कि पूजन के दौरान यदि सफेद वस्त्र पहन करके पूजन करे पुरुष वर्ग तो विशेष लाभ होता है। वहीं यदि महिलाओं की हम बात करते हैं या लड़कियों की हम बात करते हैं तो वे रक्त वर्ण वस्त्र, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हरित या लाल, इन दोनों में से एक प्रकार का रंग उपयोग करके यदि पूजन की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, आर्थिक प्रगति होती है और परिवार के साथ साथ आपके जो सामान्यतः रिश्तेदार होते हैं उनको भी उसकी ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है। दूसरे क्रम से हम प्रयास करते हैं कि केसर की जो मान्यता है इस पूजन में, केसर को चांदी की गद्दी में रख करके अपने पॉकेट में दाहिनी ओर रखें। यह गुरुवार का दिन विशेष महत्व है। इसी दिन यदि हम दोपहर 2 से 4 के बीच में लाभ अमृत के चोगड़े में उस डिबिया को यदि पॉकेट में रखते हैं, ड्रावर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो वह भी आर्थिक समृद्धि का कारण बनता है। इसके अलावा एक मान्यता और भी है कि गोमती चक्र के माध्यम से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जाए। गोमती चक्र की संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, इनमें से जो भी संख्या यथा उपलब्ध हो सके वह रखना चाहिए, क्योंकि गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखा जाता है। यह भी कहा गया है कि इस दौरान यदि चावल के साथ में गोमती चक्र रखें, चावल अक्षत होना चाहिए, टूटा चावल नहीं होना चाहिए, अक्षत के साथ में गोमती चक्र रखें और यदि हो सके तो हल्दी की गांठ, इसमें एक कृष्ण हरिद्रा का उल्लेख वनस्पति तंत्र में आता है। यदि कृष्ण हरिद्रा जिसको काली गांठ कहते हल्दी की, यदि इसको भी संयुक्त करें तो जो रुका धन है उस धन की भी प्राप्ति होती है। चलिए, तो हमारे दर्शकों को ये पता चल गया होगा कि किस तरह से धन जो है वो आप धन के लिए, वैभव के लिए किस तरह की पूजा अर्चना करें और क्या क्या उपाय करें। पंडित जी लगातार हमें बता रहे हैं। साथ ही पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, धन की देवी की तो हमने बात कर ली है, माँ लक्ष्मी की, लेकिन भगवान गणेश की कृपा हो, ज्ञान की देवी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो ऐसे में सरस्वती जी की भी खास पूजा अर्चना होती है। इनकी भी कृपा बनी रहे उसके लिए व्यक्ति को क्या खास करना चाहिए दीपावली के दिन? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मैंने जैसे बताया आपको कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, लोगों के पास में धन की प्राप्ति हुई हो जाती है, लेकिन लोग धन कहाँ पे निवेश करें, धन कहाँ पर खर्च होना चाहिए, धन किसे दिया जाना चाहिए, धन का क्या उपयोग होना चाहिए, धन के सदुपयोग क्या क्या हो सकते हैं, इसके संदर्भ का चिंतन तो माता सरस्वती की पूजन करने के बाद ही प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माता सरस्वती इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसकी प्राप्ति का परिश्रम आपने किया है, आपने अपनी ऊर्जा दी है, आपने अपनी चेतना दी है, आपने अपना समय दिया है, आपने अपना संकल्प दिया है। यदि इतनी गणना का ज्ञान यदि हमें हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी धन प्राप्त होगा उसका अपव्यय नहीं करेंगे। माता सरस्वती की पूजन की मान्यता ही शास्त्र में इसी कारण बताई गई है कि जब किसी मनुष्य के पास अद्भुत धन की या प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो तो उसका अपव्यय न करे, अपव्यय न हो, इसलिए माता सरस्वती की पूजन की मान्यता है। अब माता सरस्वती की पूजन कैसे की जाए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, उनके कैसे मंत्र हैं, उनको क्या चढ़ता है,
उनको कौन सा पुष्प अति प्रिय है, आदि सारी बातों की हम चर्चा करते हैं। ठीक। माता सरस्वती के पूजन के लिए श्वेत वस्त्र का विशेष उल्लेख बताया गया है, या फिर नील वस्त्र की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वस्त्र की व्याख्या शास्त्र के माध्यम से बताई जाती है। माता सरस्वती की मूर्ति या माता सरस्वती की पूजन के लिए उनके चित्र की पूजा भी की जा सकती है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सभी घरों में चांदी की सिक्का पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणपति से अंकित प्रतिमा होती है। उन अंकित प्रतिमा के माध्यम से भी माता की पूजन की जा सकती है। यहाँ पर माता सरस्वती पूजन के लिए ध्यान लेना होता है। माता सरस्वती के मंत्र होते हैं। ये तो एक मंत्र की हम बात करें तो एकाक्षरी बीज मंत्र होता है, ओम सरस्वती नमः। यदि हमको श्री मंत्र के साथ में तो ओम श्रीम सरस्वती नमः। यदि हम काली के साथ संयुक्त करें तो ओम ह्रीम क्लीम सरस्वती नमः। इस प्रकार से माता का सरस्वती की पूजन की जा सकती है। एक मंत्र माता जी का विशेष कहा गया है, ओम ऐं ऐं वद वद वाग्वादिनी मम जिह्वाग्रे स्थिरो भव। हे माता सरस्वती, आप ज्ञान के रूप में, आप शास्त्र के रूप में, आप श्रेष्ठ वाणी के रूप में मेरी जिह्वा पर विराजमान हो और मैं मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा किसी का भी अहित न हो, किसी के लिए गलत शब्दों का उपयोग न हो, ऐसी कृपा करे। यह करने से भी माता सरस्वती की कृपा होती है, क्योंकि पंचोपचार पूजन में वही मान्यता होती है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सुगंधित वित्त, सुगंधित द्रव्य, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत कमल आदि से माता को प्रसन्न किया जा सकता है। यह भी मान्यता है कि माता सरस्वती को यदि हम विशेष रेशम युक्त वस्त्र का धारण कराते हैं तो उनकी कृपा शीघ्र होती है। तो माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये सारे उपाय किए जा सकते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरह से विशेष विधि विधान पूजा अर्चना लोग कर सकते हैं। और पंडित जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे तमाम दर्शकों को ये सभी जो बातें हैं आवश्यक दीपावली के पर्व पर आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये तमाम उपाय बताने के लिए। तो अभी आपने देखा कि और जाना कि दीपावली पर आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे धन धान्य वैभव जो है आपके जीवन में सदैव बना रहे। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।